एवरीवन, तो आज हम करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो गैसियस वेस्ट बन रहे हैं वो हम कैसे बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, या प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं जो गैसियस वेस्ट, और जो ह्यूमंस के अंदर भी बन रहे हैं गैसियस वेस्ट। ठीक है, कौन सी प्रोसेस में? जो हमारे अंदर प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उस दौरान कुछ हमारे अंदर कुछ जो गैसियस वेस्ट बन रहे होंगे हम कैसे निकाल रहे हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेटेड नाइट्रोजीनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होगी, और वो क्या प्रोड्यूस कर रही होगी? हमारी बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल, नाइट्रोजीनियस मटेरियल क्या कर रही है? बना रही है, जनरेट कर रही है। ठीक है, विच इज़ नीड टू बी रिमूव, जिनको हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिमूव करना पड़ेगा। द बायोलॉजिकल process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion। तो excretion की यहाँ पे क्या गई है? डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होगा? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो किस में इन्वॉल्व होगी? जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल जो मेटाबॉलिक वेस्टेज जो बने हैं उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएगा इन हार्मफुल वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये अपनी बॉडी से इन वेस्ट को सिंपली कैसे रिमूव कर देते हैं? ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? तो ये सिंपली क्या कर लेगा? डिफ्यूजन से अपने अंदर भी जो भी उनके अंदर क्या बनेगा, हार्मफुल जो वेस्ट बनेगा उसको रिमूव कर देगा सिंपली डिफ्यूजन से फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। ये क्या करेगा? जो भी हमने पढ़ा था एमीबा का पढ़ रखा है हमने प्रोसीजर। ठीक है, उसमें क्या करेगा? ये अपनी बॉडी के अंदर जो भी इसकी बॉडी के अंदर हार्मफुल जो वेस्ट बनेगा उसको अपनी बॉडी पे ले आएगा ऊपर सरफेस पे, और फिर क्या कर देगा? वाटर के अंदर रिमूव कर देगा इसको। ठीक है, as we have seen in the other process, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हमें, तो हमारे पास तो कुछ स्पेशलाइज क्या है? ऑर्गन है इन सब हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग। द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, तो जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, इसके अंदर क्या है? एक पेयर किसका है? किडनी का। ये क्या है? हमारी किडनी। ठीक है, लेफ्ट किडनी, और ये क्या है? राइट किडनी। ठीक है, तो एक पेयर होगा किडनी का। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक पेयर है किसका? यूरेटर्स का। यूरेटर कहाँ है? ठीक है, ये रहा यूरेटर। ठीक है, ये क्या है? यूरेटर्स। ठीक है, जो ये पाइप से आ रहा है, ठीक है, जो ट्यूब से आ रही है क्या है? यूरेटर। यह है लेफ्ट यूरेटर और यह है राइट यूरेटर्स। ठीक है, अ यूरिनरी ब्लेडर, और एक क्या है? यूरिनरी ब्लेडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लेडर। एंड अ यूरेथ्रा, और एक क्या है? यूरेथ्रा। ये क्या है? हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, अब तो ये क्या बना दिए हम? ये बता दिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है सबके। तो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन्स। ठीक है, तो किडनी हमारी क्या है? दो है किडनी, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? एब्डोमिनल कैविटी के साइड, ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, और कोई सी भी साइड हो सकती है बैकबोन के। ठीक है, द यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, तो जो यूरिन हमारा किडनी के अंदर बनेगा, ठीक है, पासिस थ्रू द यूरेटर। तो जो हमारा किडनी के अंदर क्या बनेगा? यहाँ पे यूरिन बनेगा, और ये क्या लग रहा है? यूरेटर्स। ठीक है, तो यूरिन हमारा किडनी के अंदर बनेगा, और यूरेटर से पास होता हुआ किस में आ जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर्स के अंदर। तो यही लिखा है किडनी पासिस थ्रू द यूरेटर इनटू यूरिनरी ब्लेडर। तो जो यूरिन प्रोड्यूस है किडनी के अंदर ये पास हो जाएगा यूरेटर से और यूरिनरी ब्लेडर में चला जाएगा, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। और वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्टोर रहेगा यहाँ पे जब तक यूरेथ्रा से ये बाहर ना निकले। ठीक है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा, तो यहाँ तक ही रहेगा जब तक यूरेथ्रा इसको रिलीज ना कर दे, स्टोर होकर रहेगा। ठीक है, हाउ यूरिन प्रोड्यूस। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि यूरिन कैसे बना है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड।
तो जो पर्पस है यूरिन बनाने का ये क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट किसके अंदर है, ब्लड के, ये क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। ठीक है, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग, जैसे कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूव हो जाती है ब्लड से, किसमें, लंग्स के अंदर। जब हमारा ब्लड लंग्स के अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये किडनी है, किडनी के अंदर क्या होगा, जो भी ये होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, it is then no surprise that basic filtration unit in the kidney is nephron। ठीक है, ये क्या था, filtration unit in the kidney like the lung is a cluster of very thin walled blood capillaries। तो क्या है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, ये क्या है, हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज क्या है, थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, ये है कैपिलरीज, ये ट्यूब्स है ना, ये सारी इनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, ये क्या है, सारी कैपिलरीज। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ ए कोइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमान कैप्सूल। तो हर एक जो हमारी कैपिलरी का क्लस्टर है किससे एसोसिएटेड है, किसके साथ ज्वाइन है, इस कप शेप एंड ऑफ कोयल ट्यूब के। ठीक है, ये क्या है, कप शेप की ट्यूब, कोयल ट्यूब है। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, बोमान कैप्सूल। ठीक है, दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर क्या है, बहुत सारी है, ऐसे ऐसे नेफ्रॉन्स की जो यूनिट है बहुत सारी है, किसके अंदर, किडनी के अंदर। ये क्या है, सारी फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट। ये क्या करती है, फिल्टर करेगी यूरिन को, जो भी हमारे लिए हार्मफुल है उसको फिल्टर कर देगी। ठीक है, और जो यूजफुल है उसको रख लेगी। Packed close together, some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine follow the tube। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर ही, नेफ्रॉन के अंदर ही क्या हो जाएगा, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है या मेजर अमाउंट ऑफ वाटर है, ये क्या हो जाएगा, दोबारा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो भी बचा होगा, जो भी इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारे लिए यूजफुल होगा उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा ये। ठीक है, क्योंकि यूरिन हमारा फ्लो करेगा इन ट्यूब्स के अंदर। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, किस पे डिपेंड होगा, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर है, तो इतना ही अमाउंट क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रिएटेड, और कितना हमें वेस्ट बाहर निकालना है, एक्सक्रिएट करना है, इस पर डिपेंड होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितना है, अमाउंट है वाटर का। ठीक है, कितना एक्सेस में है, तो जो भी एक्सेस में होगा वाटर उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब। तो यूरिन जो बना है किसके अंदर, किडनी के, ये कहाँ एंटर करेगा, लॉन्ग ट्यूब के अंदर। द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर के पास हो जाएगा। ठीक है, किडनी में बनेगा, किडनी से किस में जाएगा, यूरेटर में, और यूरेटर से पास होता हुआ, यूरेटर क्या एक तरह का पाइप है जिससे हमारा यूरिन क्या किस में जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर्स में। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर्स until the pressure of the expanded bladder lead to the urge to pass it out through the urethra। तो जो यूरिन है हमारा स्टोर रहेगा जब तक कि यूरेथ्रा इसको पास ना कर दे। ठीक है, बाहर ना निकाल दे। द ब्लेडर इज मस्कुलर। तो जो ब्लेडर है ये क्या है, मस्कुलर। सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। तो क्योंकि इसके अंदर क्या है, मसल्स है, तो ये किसके अंदर अंडर आएगा, नर्वस कंट्रोल सिस्टम के। एज वी हैव डिस्कस एल्सवेयर, एज ए रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। तो इसको हम कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते क्या है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट बन रहा है वो कैसे एक्सक्रिएट होगा, निकलेगा बाहर। प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रिएशन दैन दोज ऑफ एनिमल्स। तो जो प्लांट्स है वो बिल्कुल कम्प्लीटली अलग तरीका अपनाएंगे इन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। किनसे, जो ह्यूमन अप्लाई कर रहे हैं, एनिमल से जो अप्लाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन इट सेल्फ कैन बी थ्रू
थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन क्या है इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, कब? जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट्स है वो कैसे डील कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सिस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो जो भी प्लांट्स के अंदर एक्सिस वाटर अगर स्टोर हो जाएगा तो उसको कैसे लॉस करेगा? बाय ट्रांसपिरेशन से। तो ट्रांसपिरेशन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पिछली वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। और कुछ ये भी है कि जो प्लांट्स के जो टिश्यू है उसके अंदर क्या है? डेड सेल्स है। दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव। तो जब ये डेड सेल्स हो जाएगी तो ये सूख जाती है पत्तियाँ हमारी, तो क्या होता है वो भी क्या है प्लांट्स के लिए, जो पत्तियाँ है सूखे हुआ जो भी है सूख जाते हैं, पत्ते या तना वना जो भी सूख जाता है वो क्या हो जाता है उनके लिए वेस्ट हो जाता है। तो पत्तियों को क्या कर देता है? बाहर नीचे गिर देता है ना, तो वो क्या कर दिया उसने? अपने अंदर से वेस्ट को बाहर निकाल दिया, ठीक है, वो अपने आप गिर जाती है पेड़ से, मतलब वो क्या है, पेड़ के लिए क्या है, वो वेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स क्या करता है? उसको गिरा देता है, अपनी बॉडी से हटा देता है, ठीक है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो जो प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है किस में स्टोर होगा? सेल्यूलर वैक्यूल्स में। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है किसके अंदर भी स्टोर हो सकता है? पत्तियों के अंदर ही। दैट फॉलो जो गिर चुकी है, जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा सूखी पत्तियों के अंदर जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा और फिर प्लांट्स इसको अपने से क्या कर देगा? गिरा देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर देगा? वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, प्लांट्स। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड हैज रेजिन एंड गम्स। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ये भी है जैसे कि रेजिन और गम्स। गम्स वो होता है जैसे निकलने लगते हैं ना, चिपचिपा सा जो पदार्थ निकलता है साइडों में से प्लांट्स के, ठीक है, उसे बोलते हैं गम्स रेजिन। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ये कहाँ पे होता है? ओल्ड जाइलम के अंदर। जाइलम क्या है? टिश्यू है, प्लांट टिश्यू। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रिएट सम वेस्टेज सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट के कुछ वेस्टेज ये क्या करता है? सॉइल में छोड़ देता है, ठीक है, जो उसके रूट्स के अंदर होगे कुछ भी वेस्ट होगा जो वो सॉइल के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सबको समझ आया होगा और मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ना हो वो देख सकता है, ठीक है, सारी वीडियोज़ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।